ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का पार्ट 2 है। इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ पर बेसिक आपको समझाया गया है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है, वो चीज़ जब आपको क्लियर हो जाएगा तो ये पार्ट 2 आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। हम यहाँ से दूसरे टाइप का सवाल देखते हैं। ये फॉर्मूला है ना, इसको याद रखना है। यहाँ से लिख दिया गया है साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स, तो डायरेक्टली आप आंसर दे दोगे π/2। याद रखना है कि ये वैल्यू और यहाँ का वैल्यू दोनों सेम होना चाहिए। ये दोनों सेम रहेगा तभी हम साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स का हम वैल्यू क्या लिख सकते हैं, π/2। सिमिलरली यहाँ भी tan इन्वर्स एक्स कॉट इन्वर्स एक्स प्लस ही साइन होना चाहिए, तो आंसर कितना होगा π/2। सेक इन्वर्स एक्स प्लस कॉसेक इन्वर्स एक्स, ये भी कितना होगा π/2। तो जब ये फॉर्मूला है तो हम इसको अलग तरीके से फॉर्मूला लिख सकते हैं ना। यहाँ से जैसे मान लो साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स π/2, तो हम कह सकते हैं कि साइन इन्वर्स एक्स बराबर कितना होगा, तो आप क्या लिख सकते हो, π/2 और माइनस कॉस इन्वर्स एक्स लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, है ना। जैसे साइन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू, तो ये π/2 इधर रहेगा, कॉस इन्वर्स इधर आ जाएगा। मान लो अभी एक दूसरा फॉर्मूला निकालना है, कॉस इन्वर्स एक्स का फॉर्मूला निकालना है, तो कॉस इन्वर्स एक्स इधर ही रहेगा, तो π/2 माइनस साइन इन्वर्स एक्स हो जाएगा, तो ये भी एक अलग फार्मूला हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो यहाँ भी आपका फार्मूला बन सकता है, जिसको आपको रखना है इधर। मान लो हमने tan इन्वर्स एक्स को रखा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, π/2 माइनस कॉट इन्वर्स एक्स। सिमिलरली इसको भी हम कह सकते हैं सेक इन्वर्स एक्स बराबर कितना हो जाएगा, π/2 माइनस कॉसेक इन्वर्स एक्स। कॉसेक की अगर होता तो π/2 माइनस सेक इन्वर्स एक्स। अब हम ये चीज़ देखिए, यहाँ पर जो वैल्यू सेम वैल्यू यहाँ पर होना चाहिए। एग्जाम्पल्स हम सही तरीके से इसको समझेंगे। जैसे मान लो आपसे कह दिया जाए यहाँ पर साइन, और यहाँ से कह दिया जाए साइन इन्वर्स एक्स प्लस यहाँ से कह दिया जाए कॉस इन्वर्स 1/2 इज इक्वल टू 1। मुझे एक्स का वैल्यू निकालो। तो एक चीज़ बताइए, अगर यहाँ साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स ये चीज़ नहीं होता तो हम डायरेक्टली π/2 लिख लेते, है ना। इसका फॉर्मूला पर सेट करते। तो हम क्या करते हैं, पहले ये साइन को इधर लेकर के पहुँच रहे हैं, तो यहाँ से आपका साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स 1/2, जब नाम इधर आता है तो इन्वर्स में जाता है, साइन इन्वर्स 1 के बराबर। अब ये हो जाएगा साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स 1/2 इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 1 का वैल्यू कितना, π/2। अब यहाँ से देख लीजिए, ये और ये फॉर्मूला पर सेट होने के लिए ये दोनों बराबर होना चाहिए। साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर π/2, यानी π/2 है और ये दोनों टर्म है। इसका मतलब π/2 होने के लिए ये और ये वैल्यू क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि x का जो वैल्यू होगा वो 1/2 के बराबर होगा। समझ में आ रहा है। चलिए एक और हम यहाँ से देख लेते हैं सवाल। जैसे आपसे कह दिया जाए कि मैं आपसे कह दूँ कि यहाँ से साइन इन्वर्स 1/√3 1/√2 मान लो, चलो 1/√2 प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। तो बोलूँगा एक्स का वैल्यू कितना होगा, तो देखो ये फॉर्मूला पर सेट हो ना, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ भी 1/√2 और एक्स ये दोनों बराबर होना चाहिए, तभी जाकर ना π/2 होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि एक्स का वैल्यू कितना होगा, 1/√2 के बराबर होगा। इस तरीके से सवाल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन इस तरीके से कह दिया जाए आपसे कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई इज इक्वल टू 2π/3। तो कहा जाएगा कि आप कॉस इन्वर्स एक्स, यहाँ से ऐसा करो, ये साइन इन्वर्स एक्स अब प्लस साइन इन्वर्स वाई इज इक्वल टू 2π/3। तो कहेगा कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई का वैल्यू कितना होगा। अब यहाँ पर अलग चीज़ हो गया, साइन साइन दोनों है, ये भी अलग है,
साइन में दे करके कॉस में पूछ रहा है, तो यही मुझे फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो हम साइन इन्वर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 और माइनस कॉस इन्वर्स एक्स, क्योंकि कॉस इन्वर्स एक्स लाना है तो कॉस के टर्म में बदल दिया गया। तो साइन इन्वर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस कॉस इन्वर्स एक्स प्लस साइन इन्वर्स वाई को क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स है तो एक्स में आया, वाई रहेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई में आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, π/2 माइनस कॉस इन्वर्स वाई, इसके लिए फॉर्मूला हो गया। और ये 2π/3 वैसे ही रहने देंगे। अब यहाँ से देख लिया जाए, कॉस इन्वर्स एक्स कॉस इन्वर्स वाई पूछा गया है, तो कॉस इन्वर्स एक्स कॉस इन्वर्स वाई आ गया। ये दोनों पॉजिटिव में चाहिए, तो इस दोनों पॉजिटिव को हम किधर लेकर के जाएंगे, इधर। ये π/2 है ना, ये बच गया, एक π/2 और एक π/2, ये 2π/2 आपका इधर रह जाएगा। इधर से माइनस 2π/3 यहाँ पर आ जाएगा, इज इक्वल टू ये कॉस इन्वर्स एक्स और कॉस इन्वर्स वाई दोनों निगेटिव है, तो इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव है तो इधर चला जाएगा तो पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा कॉस इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स वाई। जो मुझे चाहिए था वो मिल गया ना। अब बस इसको सॉल्व कर लेना है, इसको और इसको कैंसिल कर दीजिए। ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस 2π/3। ये कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा π/3 के बराबर। और यही हो गया आपका कॉस इन्वर्स एक्स और प्लस कॉस इन्वर्स वाई। तो इस तरीके से हम आंसर बना सकते हैं। आपको याद रखना है, ये फार्मूला बहुत कामयाब फार्मूला है, बहुत काम आने वाला फार्मूला है। अक्सर ये ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाता है इस तरीके से, जितने भी कम्पिटिटिव भी एग्ज़ाम है, एंट्रेंस की एग्ज़ाम है, उसमें भी पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से सवाल को आप याद रखोगे और आप डिफरेंट क्वेश्चन को फॉलो करेंगे, उसमें का एक्सरसाइज देखोगे तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे। आप डायरेक्टली देख करके भी बना सकते हो, है ना। इस तरीके से कुछ भी सवाल रहे, जैसे मान लो आपको सिंपल कह दिया गया यहाँ से tan इन्वर्स एक्स प्लस tan इन्वर्स 5 इजकल टू π/2। मान लो ये सवाल कह दिया गया tan इन्वर्स एक्स प्लस tan इन्वर्स π/2, तो आप आंसर कितना दे सकते हो, ये और ये बराबर होता है tan इन्वर्स एक्स प्लस tan इन्वर्स 5। tan इन्वर्स नहीं, कॉट में डाल दो, हम कॉट में ही बताना चाहेंगे। जैसे मान लो ये कॉट इन्वर्स 5, तो आप आंसर दे सकते हो कितना, कि x का वैल्यू कितना हो गया, 5। क्लियर। अभी मान लो कि हमने लिख दिया था गलती से कि tan इन्वर्स x प्लस, यहाँ से लिख दिया गया आपको tan इन्वर्स x और प्लस tan इन्वर्स हमने 5 लिख दिया था, इज इक्वल टू कितना लिख दिया था, π/2, ये ना लिखा था। इसका भी आंसर आप दे सकते हो, यहाँ से tan इन्वर्स x और प्लस इसको किस में लाना था, कॉट में ना। तो जब नाम बदलता है, आप इसके पहले वाले वीडियो में देखोगे, जैसे ये नाम बदलता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, होता है नहीं होता है। अब देखो ये फॉर्मूला पर सेट हो गया, tan इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x इजकल टू π/2, मतलब यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/5 के बराबर। ये समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से हम सवाल को बना सकते हैं, कोई कन्फ्यूज़न नहीं करना है। जितना प्रैक्टिस आप करोगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, हर एक सवाल आसानी से बनता जाएगा। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कन्वर्सन प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। कन्वर्सन प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर आपसे कह दिया जाए साइन इन्वर्स और यहाँ पर कह दिया जाए कॉस, मान लो यहाँ से कह दिया जाए 1/2 कह दिया जाए। अब इसका वैल्यू क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर यहाँ साइन है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, साइन होना चाहिए। जो नाम यहाँ पर होना चाहिए वही नाम यहाँ पर भी होना चाहिए, तभी जा करके आपका क्या आंसर आएगा। जैसे साइन इन्वर्स कॉस π/2 या साइन इन्वर्स π/3। अब देखो क्वेश्चन लिखते वक्त आपको ये ध्यान देना है कि अगर कॉस है तो एंगल आता है, इन्वर्स रहता है तो वैल्यू आता है, इसलिए हमने ये चीज़ लिख दिया आपको। साइन इन्वर्स कॉस π/, अगर 3 है तो ये और ये नाम सेम होना चाहिए, तब ना ये आंसर होता। तो ये नाम नहीं है, तो फिर इसको साइन में हम किस तरीके से बदलेंगे, तो उस चीज़ को हम यहाँ पर सीखते हैं, उसी को कहते हैं कन्वर्सन प्रॉपर्टी। अगर यहाँ से लिख दिया गया साइन इन्वर्स वाई, तो हम इसको कैसे बदल सकते हैं, कॉस में, टैन में, सेक में, कॉसेक में, कॉट में, यही ना। तो एक चीज़ देखो, हम क्या करेंगे इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए, डायरेक्टली हम फॉर्मूला एक बार लिख देंगे। पहले इसको समझ लेते हैं बेसिक कि कन्वर्सन रियल में होता कैसे है। तो एक चीज़ बताइए, यहाँ पर x जब आपका इधर ही रहेगा, नाम इधर पहुँचेगा, तो ये साइन क्या हो जाएगा, इन्वर्स हट जाएगा, साइन y के बराबर।
अब साइन वाई एक्स हो गया तो यही ना होता है आपका पी बाई एच होता है। तो मुझे बी निकाल लेना है, तो बी निकालेंगे तो क्या होता है एच स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या करेंगे, एच मतलब 1 का स्क्वायर 1 और माइनस पी मतलब एक्स तो एक्स स्क्वायर। तो पी एच बी सबका वैल्यू निकल गया। मैं कहूँगा ये साइन वाई है तो मैं बोलूँगा कि बताओ कॉस वाई कितने के बराबर होगा, तो आप कहोगे बी बाई एच के बराबर। तो बी का वैल्यू आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एच का वैल्यू 1, मतलब सिंपल आप कह सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं कहूँगा कि बताइए वाई किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर चला जाएगा कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई किसके बराबर है, साइन इनवर्स एक्स के बराबर ना। तो हम कह देंगे कि साइन इनवर्स एक्स ये हो जाएगा कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी अगर साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई दिया है तो हम पी बाई एच इसका सहारा ले करके पी बी एच तीनों निकल जाएगा, उसके बाद जो कुछ निकालना चाहते हैं निकल सकता है। साइन वाई है तो कॉस वाई, टैन वाई, कॉट वाई, कॉसेक वाई, सेक वाई सब निकाल सकते हैं, और वाई ही आपका साइन इनवर्स एक्स है। तो मैं कहूँगा साइन इनवर्स एक्स कॉस में कितना होगा ये एक्स, तो कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। समझ में आ रहा ना, इस तरीके से हम वैल्यू को आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से टैन का भी आ जाएगा। अगर मैं कहूँगा कि कितना टैन वाई, तो टैन वाई मतलब कितना पी बाई बी, ये ना फॉर्मूला होता है पी बाई बी। तो यहाँ से वाई पी बाई बी, तो पी का वैल्यू कितना है, यहाँ से देखो पी का वैल्यू कितना हो गया एक्स, बी का वैल्यू आपका निकला हुआ है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई इसका कितना, नाम इधर चला जाएगा तो टैन इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई किसके बराबर है, साइन इनवर्स एक्स के बराबर है कि नहीं। तो साइन इनवर्स एक्स इजकल टू कितना, टैन इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सिंपल कन्वर्सन इसलिए लेंथी दिख रहा है, हम इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देंगे एक जगह लिख करके, आप उसको याद कर लेना, प्रैक्टिस में लेकर के आओगे सब याद हो जाएगा। यहाँ से साइन इनवर्स एक्स कितना, टैन इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी जब साइन इनवर्स एक्स रहे तो इसको टैन में पूछेगा तो कितना लिखेंगे, टैन इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स रहे उसको कॉस में पूछा जाएगा तो कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हम सबका वैल्यू आसानी से लिख सकते हैं। अगर आपको कह दिया जाए कि बताओ कॉट इनवर्स एक्स, मतलब यहाँ साइन एक्स कॉट के टर्म में कितना लिखोगे, ये साइन इनवर्स एक्स तो कॉट में कितना, तो टैन में है तो पलट देते हैं ना, तो यहाँ से लिख देंगे कॉट इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। अगर मान लो साइन इनवर्स एक्स है, मुझे सेक में बदलना है, तो सेक इनवर्स तो कॉस जितना था इसका उल्टा, कॉस सेक में बदला तो ये भी पलट जाएगा, तो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा ना। इस तरीके से साइन इनवर्स एक्स दिया है तो हम उसको कॉस में लिख सकते हैं, उसको टैन के टर्म में भी लिख सकते हैं, कॉट के टर्म में, सेक के टर्म में, और यहाँ से अगर कह दिया जाए साइन इनवर्स एक्स है तो इसको कॉसेक में लिखो, तो नाम देखो चेंज हो जाएगा, नाम यहाँ से चेंज होगा तो ये भी तो वैल्यू चेंज होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाई एक्स के बराबर हो जाएगा। अब कन्वर्सन प्रॉपर्टी देखेंगे, वही कन्वर्सन प्रॉपर्टी जो ये था तो हम कॉस का इसी तरीके से देख लेंगे, है ना। तो कॉस में है तो कॉस इनवर्स एक्स रहेगा, तो साइन में हम कितना लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स है तो उसको टैन में कितना लिखेंगे, सेक में, कॉसेक में, कॉट में। सिमिलरली जब टैन इनवर्स एक्स दिया हो तो उसको साइन में कितना लिखेंगे, कॉस, कॉट, सेक, कॉसेक इनवर्स में ये कितना लिखा जाएगा। तो ये डायरेक्टली आपको लिख दिया गया है कन्वर्सन, ये फॉर्मूला की तरह ट्रीट करेगा। अब अगर आपको याद हो जाए तो सवाल फटाफट बनेगा, कोई भी सवाल रहेगा आप आसानी से बना सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर एक सवाल दिया गया है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स 1/2 इक्वल टू पाई बाई 2। एक चीज़ देखिए, अगर ये सवाल इस तरीके से होता यहाँ से कि साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स 1/2 इक्वल टू पाई बाई 2, तो देखो ये साइन रहता और ये कॉस रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं, ये और ये बराबर होता है तो हम कह देंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये कब पाई बाई 2 होगा, जब ये और ये बराबर होगा तब। इसका मतलब कि अगर x का वैल्यू 1/2 होता तो डायरेक्टली हम पाई बाई 2 लिख लेते, तो हम यहाँ से x का वैल्यू 1/2, लेकिन यहाँ पर कॉट है तो कॉट है तो ये फार्मूला
को सेट करने के लिए इसको मुझे कॉस में बदलना पड़ेगा। तो कॉस में बदलना पड़ेगा, तो कॉस में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, कन्वर्सन वाला। तो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसी को हम लोग कुछ मान लेंगे थीटा। तो यहाँ से मान लीजिए लेट कॉट इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा। तो हम ये कह देंगे कॉट थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 के बराबर। और कॉट थीटा क्या होता है, देखो ये कॉट थीटा मतलब टैन थीटा, तो टैन थीटा का कितना होता है, p/b, तो ये हो जाएगा b/p के बराबर, यही ना होगा। कॉट टैन थीटा p/b, तो कॉट थीटा जस्ट इसके उल्टा, तो b/p के बराबर। मुझे h का रिक्वायरमेंट है, तो क्या होता है p² + b², तो ये हो जाएगा 4 और +1 रूट अंडर कितना 5 हो जाएगा ना। मुझे यहाँ कॉस चाहिए, तो हम लिख देंगे कॉस थीटा कितना होता है, b/h। तो b का वैल्यू 1 और h का वैल्यू √5। तो कहूँगा थीटा का वैल्यू कितना होगा भाई, तो कहोगे कॉस इनवर्स 1/√5। और यही थीटा किसके बराबर है, थीटा है कॉट इनवर्स 1/2। इसका मतलब कॉस इनवर्स 1/√5 के बराबर। कॉट इनवर्स 1/2 को जब कॉस के टर्म में लिखना हो तो 1/√5 लिखेंगे। किस तरीके से लिखेंगे ये आपका क्लियर कर रहा है। तब यहाँ से जा करके हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। यहाँ से क्या है, साइन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/2। तो ये साइन इनवर्स x कह लीजिए, और कॉट को हम कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या था, आया था कॉस इनवर्स 1/√5, यही ना है 1/5 इज इक्वल टू कितना, π/2। तो देखो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2, मतलब ये और ये वैल्यू बराबर होना चाहिए। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू 1/√5 के बराबर होगा। ये कन्वर्सन का कंसेप्ट है। दो कंसेप्ट अप्लाई हो गया कि यहाँ पर साइन इनवर्स x है तो यहाँ पर कॉस इनवर्स होना चाहिए था। तो कॉस इनवर्स आएगा कैसे, तो कॉट में दिया है तो इसको लेट करके इस तरीके से हम बना लेंगे, कॉस में आ जाएगा और उसकी जगह कॉट की जगह पर कॉस पुट कर देंगे। अब ये फार्मूला पर सेट हो गया। फार्मूला पर जैसे सेट हुआ कंपेरिजन से हम आंसर कह देंगे। जैसे ये सवाल है साइन कॉट इनवर्स x, इसका वैल्यू कितना होगा, तो कैसे हम लिख सकते हैं, यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन होना चाहिए था, तब ना साइन इंटू साइन इनवर्स x होता तो आंसर x हो जाता। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, साइन इंटू साइन इनवर्स x, तो जा करके x हो जाता। तो देखो नाम सेम होना चाहिए था, और यहाँ पर क्या है, डिफरेंट है। तो जो डिफरेंट है उसी को लेट कर लो। तो यहाँ से क्या कर देंगे, लेट कॉट इनवर्स x इज इक्वल टू क्या चीज़, थीटा मान लो। तो हम कह देंगे कि कॉट थीटा बराबर कितना, x, और x का मतलब कि x/1, ये कितना होगा, b/p के बराबर, यही ना होगा, कॉट थीटा b/p। तो h का वैल्यू आप निकाल लो, p² + b², तो 1 + x² के बराबर। यहाँ पर साइन चाहिए था तो हम लिख देंगे कि साइन थीटा, चूँकि देखो थीटा है तो थीटा में निकल रहा है, साइन थीटा कितना, p/h। तो p का वैल्यू कितना 1, और रूट अंडर h का वैल्यू 1 + x² के बराबर हो गया, है ना। तो मैं कहूँगा कि भाई यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो थीटा कहोगे साइन इनवर्स 1/√1 + x² के बराबर। और यही थीटा आपका कितना है, कॉट इनवर्स x। तो हम कह देंगे कि कॉट इनवर्स x जो होगा वो साइन के टर्म में इतना आ जाएगा 1 + x² के बराबर। तो ये आपका कन्वर्सन क्लियर हो रहा है कि कॉट इनवर्स x साइन इनवर्स 1/√1 + x² के बराबर आया। कैसे आया ये चीज़ सारी यहाँ पर बता दी गई। अब यहाँ से डायरेक्टली मुझे आंसर देना है। तो साइन कॉट इनवर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन, इसको भी साइन में बदलेंगे तो ये कितना आया था, साइन इनवर्स 1/√1 + x², यही ना आया। तो ये आपका जब इतना आ गया x², तो हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों नाम बराबर है, इसलिए आंसर होगा 1/√1 + x² के बराबर। सम एंड डिफरेंस ऑफ ITF इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर सम के टर्म में दिया रहेगा तो किस तरीके से हम फॉर्मूला डेवलप करेंगे इसका। तो यहाँ से लिख दिया जाएगा आपसे कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। अभी हम लोग पढ़े थे साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, तो π/2। अब यहाँ देखो दोनों साइन का, दोनों कॉस का, दोनों टैन का, दोनों कॉट का इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर प्लस माइनस हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, मतलब यहाँ पर कुछ और रहेगा वैल्यू, यहाँ का वैल्यू कुछ और रहेगा। जैसे यहाँ पर साइन इनवर्स 2 और साइन इनवर्स 3, तो देखो 2 और 3 डिफरेंट है ना, तो x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3। जब नेम डिफरेंट हो तब इस तरीके से हम फॉर्मूला का सहारा लेते हैं। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला साइन इनवर्स x
इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखो यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगा, प्लस वाई इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ से अगर यहाँ माइनस में दे दूँ माइनस का साइन, ठीक ना, यहाँ से माइनस साइन दे दिया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, फॉर्मूला वही रहेगा साइन बाय कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। तो यहाँ से देखो कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस था, अगर यहाँ माइनस आ जाएगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, माइनस, बाकी कहीं साइन चेंज नहीं होगा। सिमिलरली tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई है तो यहाँ पर प्लस है तो ऊपर प्लस आ रहा है, नीचे माइनस आ रहा है। तो यहाँ पर जब नीचे माइनस आएगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस था, अब यहाँ माइनस हो गया तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, एक्स माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा। कॉट इनवर्स एक्स में आपको ध्यान रखना है कि कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई कितना, कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बाई वाई प्लस एक्स, ऊपर माइनस नीचे प्लस, यहाँ पर माइनस रहेगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, खास करके कॉट इनवर्स वाला, क्योंकि y माइनस एक्स होता है, प्लस में तो x प्लस वाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब x माइनस वाई करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, y माइनस एक्स करना रहता है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आपका बन रहा है और ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवाल बनेंगे, अक्सर एग्ज़ाम में इससे पूछे ही जाते, एकदम फिक्स है, पूछना ही पूछना है। अब देखो हम सवाल इस पर बना रहे हैं, देखते हैं, बहुत ही मज़ेदार सवाल है ये। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बीटेक के लिए एंट्रेंस जो एग्ज़ाम होता है 2001 में पूछा गया था कि tan साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 3/√13, इसका वैल्यू कितना होगा। तो देखो यहाँ पर tan है तो अंदर भी क्या मुझे होना चाहिए, tan, क्योंकि tan इंटू tan इनवर्स एक्स के बराबर हो जाता है, तो सबको मुझे tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर tan है तो अंदर सबको किस में कन्वर्ट करोगे, tan में। तो चलिए यहाँ तो आपका tan रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक चीज़ बताओ, इस साइन में दिया है तो इसको tan में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो साइन इनवर्स 3/5, तो साइन इनवर्स के साथ ये लगा तो p/h हो गया, तो यहाँ से b का वैल्यू कितना होगा, तो यहीं से डायरेक्ट निकाल दो कि यहाँ से रफ में निकाल दो कि यहाँ से साइन इनवर्स 3, तो साइन थीटा का मतलब कितना, p/h, तो यहाँ से हम b निकाल देंगे, b का वैल्यू कितना होता है, रूट अंडर h स्क्वायर मतलब 25 माइनस p स्क्वायर तो 9, तो ये कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा वैल्यू 4, b का वैल्यू 4 होगा। तो हम डायरेक्टली यहाँ से करेंगे tan इनवर्स, tan के क्या होता है p/b, तो p का वैल्यू कितना, सॉरी हाँ tan कितना हो जाएगा p/b, तो p का वैल्यू कितना 3 और b का वैल्यू जस्ट आपने 4 निकाला है तो 3/4, डायरेक्टली tan में हो गया। यहाँ से देखो कॉस इनवर्स में दिया है तो कॉस कितना होता है b/h, तो p की ज़रूरत है, यहाँ से p की ज़रूरत है, p कितना होता है h स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, तो h स्क्वायर मतलब सिर्फ 13 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 4, मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 के बराबर। तो इसको भी मुझे tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो tan कितना p/b, तो p का वैल्यू कितना आया अभी आपका, p का वैल्यू आ गया है 2 और b का वैल्यू कितना है 3 है, तो हम 2/3, तो ये tan में आ गया, नहीं आ गया, सब tan में आ गया, तो ये tan वैसे ही रहेगा। अब देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूला पर सेट हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस x इंटू वाई, ये ना फॉर्मूला था आपका tan इनवर्स का। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस xy, इसको x समझो इसको y समझो, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan, अब इसको सॉल्व कर लेना है, tan इनवर्स इसका एलसीएम कितना 12, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 8 बाई इसका भी एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 12 माइनस 6, तो देखो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो गया, तो कितना हो जाएगा tan इनवर्स 17 और ये कितना हो जाएगा 6। अब देखो नाम और नाम बराबर है, इसका मतलब कि 17/6 जा कर के आपका
आंसर हो जाएगा। तो हम डायरेक्टली यहाँ से देख लेंगे, इसका साइन है तो p/h, तो इसका b अलग निकाल लेंगे। इसमें कॉस इन्वर्स है तो ये b/h होता है, तो इसका p अलग सेपरेट निकाल देंगे। और इसके हेल्प से tan, इसके और इसके हेल्प से tan, तो दोनों tan में आ गया। चूँकि बाहर tan इसलिए हमने tan में कन्वर्ट किया। अब ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो गया, तो उसके फॉर्मूला पर सेट कर दिए, तो ये tan इनवर्स में आ गया, तो ये तो हट जाता है। और यहाँ पर जो वैल्यू बचता है वही आपका आंसर आता है। तो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बीटेक एग्ज़ाम में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा गया था 2001 में। इस तरीके से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। अभी मैं फिर आपको एक करके दिखा। नेक्स्ट सवाल है tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो ये LHS पार्ट है, ये RHS पार्ट है। ये सवाल कह रहा है कि ये इसके बराबर होगा, ये मुझे साबित करके दिखाइए। तो हम LHS पार्ट ले लेंगे। अब देखो ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की तरह ये टूट जाएगा। तो आप लिख देना tan इनवर्स है ना x प्लस y, तो 2/11 प्लस 7/24 x प्लस y और 1 माइनस x इंटू वाई, यही ना होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये tan इनवर्स, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो 11 इंटू 24, दोनों डिफरेंट है, तो अब 11 से करेंगे 24, तो ये हो जाएगा 48 और ये कितना, तो 77। यहाँ से कर लेते हैं, ये भी 11 इंटू 24 हो जाएगा, तो 11 इंटू 24 और माइनस 14। तो देखो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो बचा कितना, tan इनवर्स, ऊपर जोड़ लो, ये 15 और कितना हो जाएगा 8 4 12 125, ये 11 इंटू 24, ये हो जाएगा आपका 264 और माइनस 14, तो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स 125 और बाई ये 250, ये कट जाएगा 1 और 2 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। और देखो यही तो प्रूफ करना था आपको कि LHS इक्वल टू RHS, तो कितना आ गया, ये आपका RHS के बराबर हो गया। इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो tan इनवर्स x tan इनवर्स y पर ही पूछे जाते हैं। फार्मूला आप याद रखना, यहाँ प्लस माइनस दे सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप फार्मूला सही से याद रखोगे, कैलकुलेशन सही होगा तो आंसर आपका परफेक्ट है। अब देखो ये सवाल है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स। यहाँ tan इनवर्स है तो यहाँ पर मुझे tan चाहिए। अब tan तो है नहीं, तो tan मुझे कैसे लाना पड़ेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से tan इनवर्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किससे डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं साइन से डिवाइड करूँगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं, साइन कट जाएगा तो कॉस बाई साइन कॉट में आ जाएगा। अगर हम कॉस से डिवाइड करेंगे तो ये कॉस से डिवाइड करेंगे तो कॉस कट जाएगा, लेकिन साइन बाई कॉस tan आ जाएगा। तो ऊपर नीचे क्या करो, इसमें और इसमें दोनों में कॉस से डिवाइड कर दो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स बाई आपने cos x से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर है cos x प्लस साइन एक्स, इसको भी किससे डिवाइड कर दो, cos x से डिवाइड कर दो, डिवाइड हो गया। अब यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स, अब देखो ये कैसे चेंज हो रहा है, सबको सेपरेट सेपरेट हम डिवाइड कर देंगे, cos x बाई cos x 1 माइनस साइन एक्स बाई cos x कितना हो जाएगा tan x, हो गया ना, बाई यहाँ भी वही cos x बाई cos x 1 प्लस साइन एक्स बाई cos x कितना हो जाएगा tan x। अब ये tan में आ गया, लेकिन इस तरीके से आ गया। तो एक चीज़ देखो, यहाँ से हम रफ पार्ट देखते हैं, tan a माइनस b का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a और इंटू tan b, ये फार्मूला होता है ना। तो अगर मैं यहाँ से कह दूँ कि tan π/4 माइनस x, tan π/4 माइनस a का वैल्यू कितना π/4, b का वैल्यू कितना x, तो हम लिख देंगे tan π/4 माइनस tan b मतलब tan x बाई 1 प्लस tan a मतलब tan π/4 और इंटू tan x लिख सकते हैं ना। तो यहाँ देखो tan π/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और माइनस tan x वैसे ही रहेगा और बाई 1 प्लस tan π/4 का वैल्यू कितना 1 और 1 इंटू tan x, तो tan x ही ना हो जाएगा। तो 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x को हम लिख सकते हैं tan π/4 माइनस x के बराबर लिख सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, इतने बड़े चीज़ को हम लिख सकते हैं
tan इनवर्स 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x को क्या लिख सकते हो, tan पाई बाई 4 और माइनस x लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। और जैसे ये लिख दिए तो देखो ये और ये दोनों नाम नाम एक जैसा है, तो इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। आंसर कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 और माइनस x के बराबर। तो ये भी इस तरीके से सवाल दिया रहेगा। आपको इतना याद रखना है कि जो नाम बाहर रहता है अंदर वही नाम आना चाहिए। अब किस तरीके से लाना है ये कन्वर्सन आपके हाथ में है। कितना प्रैक्टिस है आपके पास, कितने स्टेप्स आपको याद हैं, कितने फॉर्मूले याद हैं, ये जब याद रहेगा तो इस तरीके सवाल आसानी से बन जाएगा। सिंपल आपको यही चीज़ याद रखना है कि जो नाम बाहर वही नाम अंदर होना चाहिए। एक इन्वर्स में रहेगा, दूसरा इन्वर्स में नहीं रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ITF ऑफ मल्टीपल एंगल्स, यानी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो मल्टीपल एंगल्स में रहेगा तो उसका हम फार्मूला किस तरीके से लिखेंगे। तो अगर 2 sin x रहा, यानी साइन इन्वर्स x के पहले 2 अगर रहे तो 2 sin इन्वर्स x का फार्मूला होता है साइन इन्वर्स 2x इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 cos इन्वर्स x रहेगा तो cos इन्वर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। 2 tan इन्वर्स रहेगा तो इसके लिए 3 फार्मूला आता है। 2 tan इन्वर्स x का tan के टर्म में क्या, sin के टर्म में क्या, cos के टर्म में क्या। तो 2 tan इन्वर्स रहेगा तो tan इन्वर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस, साइन में लिखना होगा तो 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस रहेगा तो tan का हो गया और प्लस हो गया तो sin का हो गया। cos इन्वर्स x का है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 tan इन्वर्स x का sin cos tan तीनों में होता है फार्मूला, ये चीज़ देखना है। अब 3 sin इन्वर्स x बराबर साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यू के बराबर। 3 cos इन्वर्स x का फार्मूला ये, और 3 tan इन्वर्स x के लिए हम कह सकते हैं tan इन्वर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ से आपसे सवाल पूछा जाएगा इस तरीके से, मान लो कह देगा कि ये प्रूफ करके दिखाओ कि 3 sin इन्वर्स x बराबर, यहाँ से आपसे कह देगा साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यू के बराबर। ये फार्मूला होता है ना, देख लो यहाँ से फार्मूला 3 साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यू, ये साबित करके दिखाना है। हम लोग क्या करेंगे, LHS पार्ट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 साइन इन्वर्स x, या मान लेंगे लेट साइन इन्वर्स x बराबर कितना, थीटा, इसलिए हम कह देंगे 3 साइन इन्वर्स x बराबर कितना हो जाएगा, 3 थीटा के बराबर। अब RHS ले लिए, यहाँ से RHS क्या है, साइन इन्वर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो यहाँ से साइन इन्वर्स 3x के आपने क्या माना था, यहाँ पर x की जगह पर यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालोगे कि x का वैल्यू कितना होगा तो साइन थीटा होगा कि नहीं होगा, साइन थीटा हो गया। यहाँ से साइन वर्स x बराबर थीटा, तो साइन थीटा बराबर कितना, x। अब जहाँ जहाँ x है इसमें साइन थीटा पुट करो तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा हो जाएगा ना। अब ये हो जाएगा साइन इन्वर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन 3 थीटा का ये फॉर्मूला होता है। अब देखो नाम बराबर है तो 3 थीटा बाहर आएगा, नहीं आएगा, तो RHS का वैल्यू 3 थीटा और LHS का वैल्यू भी 3 थीटा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि LHS जितना है उतना ही आपका RHS भी आ रहा है। तो इस तरीके से हम आंसर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ से सवाल देखते हैं 2 tan इन्वर्स 1/2 प्लस tan इन्वर्स 1/7, ये साबित करके दिखाना है कि tan इन्वर्स 31/17 31/17 के बराबर आएगा। तो हम LHS पार्ट ले लेंगे। यहाँ से क्या है 2 tan इन्वर्स 1/2 प्लस tan इन्वर्स 1/7। एक चीज़ बताइए, यहाँ से 2 tan इन्वर्स x है तो 2 tan इन्वर्स x का tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी tan है तो ये सब tan में रहेगा, तब ना tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y के फॉर्मूला पर कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 tan इन्वर्स x है तो 2 tan इन्वर्स x का फॉर्मूला क्या बताया गया था, यहाँ से 2 tan इन्वर्स x का फॉर्मूला बताया गया था tan इन्वर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, यही ना। अब इस पर आप इसको सेट कर दो तो कितना हो जाएगा, tan इन्वर्स 2x, x का वैल्यू 1/2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, और ये पहले से tan इन्वर्स 1/7 था, वैसे रहने देंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये 2 और ये 2 पहले कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा tan इन्वर्स 1 इसको सॉल्व करो तो 1/4 हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 3, तो 3/4 प्लस tan इन्वर्स 1/7, तो ये कितना हो जाएगा, tan इन्वर्स ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 4/3 और ये कितना हो जाएगा tan इन्वर्स 1/7। अब ये tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y पर सेट हो गया तो हम लिख देंगे tan इन्वर्स x प्लस y बटा 1 माइनस x इंटू वाई के बराबर, यही ना होगा।
तो यहाँ से कितना हो जाएगा tan इनवर्स ये 21, एलसीएम ले लो 21, तो ये 28 हो जाएगा और ये 3 और ये कितना हो जाएगा 21, तो ये 21 माइनस 4, ये और ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बचा tan इनवर्स 28 प्लस 3 31 और 21 माइनस 4 17। देखो यही आपका RHS था और यही आपका वैल्यू आ गया, तो हम कह देंगे कि RHS के बराबर हो गया, प्रूफ हो गया। इसमें सिर्फ आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए। फार्मूला भी अगर 2 है तो 2 tan इनवर्स x को tan में लाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों टर्म tan में रहेगा, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हम अप्लाई करेंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा। ये सवाल देखते हैं, tan 1/2 sin इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर। इसको प्रूफ करके बताना है, इसको ये सॉल्व करना है कि आंसर कितना आएगा। तो एक चीज़ बताइए, बाहर tan है तो अंदर भी किस में लाना पड़ेगा tan में। ये तो फिट रहना चाहिए दिमाग में कि जो कुछ बाहर है या तो इन्वर्स में रहेगा, तो नहीं तो इन्वर्स में नहीं रहेगा। जो नाम है वही नाम अंदर रहना पड़ेगा, तब जाके फॉर्मूला होता है। तो हम tan 1/2 रहने देंगे। यहाँ से देखो साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको tan का डायरेक्टली फार्मूला होता है कितना 2 tan इनवर्स x का। जस्ट अभी हम लोग पढ़े 2 tan इनवर्स x का साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 tan इनवर्स x का साइन में भी होता है, tan में भी होता है, कॉस में भी होता है, तो हमने लिख दिया। और देखो tan का ही फार्मूला ये भी है 2 tan इनवर्स x का कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ y है तो इसको हम क्या लिख देंगे 2 tan इनवर्स y, लिख देंगे नहीं लिख देंगे, इतना हो गया। अब देखो यहाँ 2 और यहाँ 2, इस दोनों में से 2 कॉमन निकलेगा तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा tan, और यहाँ पर देखिए ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला पर सेट हो जाएगा, तो tan इनवर्स x प्लस y और बाई 1 माइनस एक्स वाई होगा कि नहीं होगा। अब देखो नाम और नाम बराबर हो गया, तो नाम बराबर हो गया तो बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, तो इसके साथ जो कुछ ये रहता है यही ना आंसर होता है। तो हम लिख देंगे x प्लस वाई और बाई 1 माइनस एक्स वाई। देख लो कितना आसान है, बशर्ते कि आपका फॉर्मूला सही तरीके से याद हो। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, जैसे मान लीजिए इस फॉर्म में सवाल रहेगा कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या पहले एक्स स्क्वायर रहेगा बाद में, प्लस में तो कोई भी आगे पीछे रह सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रूट में रहना चाहिए, प्लस होना चाहिए यहाँ पर। तो हम x की जगह पर a tan थीटा पुट करेंगे या a cot थीटा पुट करेंगे। a tan थीटा या हम पुट कर सकते हैं a cot थीटा, इस दोनों में से कोई एक पुट कर देंगे तो आपका आंसर बनेगा। हम सवाल इस पर बताएंगे। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर पहले नहीं ए स्क्वायर पहले रहेगा। ए स्क्वायर माइनस ए क्या है कांस्टेंट है, एक्स क्या है वेरिएबल है, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस में रहेगा, तब एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या हम ए कॉस थीटा भी पुट करेंगे तो आंसर मेरा बनेगा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रूट अंडर में रहेगा तब हम पुट करेंगे एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा या हम ए कॉसेक थीटा, कोई भी पुट कर लेंगे तो आपका आंसर आसानी से बन जाएगा। एक और आपको इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 के बराबर होता है। यहाँ पर हम एक सवाल देखते हैं, सवाल देखने से आपका क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम बनाएंगे। सपोज़ यहाँ से एक क्वेश्चन दिया गया है, सपोज एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरीके से है, अगर कह दिया जाए कि tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और रूट से बाहर है -1 और बाई एक्स, इसका वैल्यू निकालो। तो हम क्या करेंगे, इस सवाल में रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो मतलब ये ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में है, तो हम पुट कर देंगे कि एक्स इक्वल टू क्या चीज़ ए tan थीटा। तो ए tan थीटा का मतलब ए का वैल्यू कितना 1, तो 1 इंटू tan थीटा मतलब सिंपल tan थीटा। तो मैं कहूँगा कि थीटा का वैल्यू कितना होगा भाई, तो तुम कह दोगे tan इनवर्स x के बराबर, यही ना कह सकते हो। तो यहाँ से आप क्या कर दोगे, ये लिखोगे सवाल tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स जगह पर क्या चीज़ tan स्क्वायर थीटा -1 और नीचे x जगह पर कितना tan थीटा, यही ना होगा। अब जैसे ये हो गया तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा, तब इसको आप सेक स्क्वायर थीटा लिखोगे यहाँ से, यहाँ पर हम बना रहे, तो ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, तो ये बाहर निकलेगा तो सेक थीटा -1 और ये कितना tan थीटा। अब आपको ये चीज़
कंफर्म दिमाग में रखना है कि यहाँ tan है तो अंदर tan ही आना चाहिए, तभी जा कर के मेरा सवाल बनेगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये tan इन्वर्स, इसको हम सेक को लिख सकते हैं ना 1/cos थीटा, ये -1 इसको लिख सकते हैं sin थीटा cos थीटा, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इतना लिख दिया गया। अब एक चीज़ देखते हैं, यहाँ से इसको मिटा रहा हूँ मैं। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये tan इन्वर्स, ये 1 इसको क्या कर दो cos थीटा एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 - cos थीटा ये आपका sin थीटा cos थीटा, यही ना। अब देखो ये cos थीटा कैंसिल हो गया। अब ये आपके पास क्या बचा, tan इन्वर्स 1 - cos थीटा और sin थीटा, ये बच गया। अब जैसे इतना बच गया तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, tan इन्वर्स 1 - cos थीटा को आप क्या लिख सकते हो, अभी जस्ट हम बताए यहाँ पर 2 sin स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से लिख दो 2 sin स्क्वायर थीटा 2, और sin थीटा को इसमें भी हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दो, तो 2 sin थीटा 2 और इंटू cos थीटा 2, यही ना होगा। तो हम क्या करेंगे, ये 2 से 2 चला गया, स्क्वायर से ये sin थीटा चला गया। अब क्या बचा यहाँ से, tan इन्वर्स sin थीटा 2 और cos थीटा 2, तो कितना हो जाएगा tan थीटा 2, यही ना होगा। अब नाम बराबर हो गया, तो आपका आंसर कितना थीटा 2। अब थीटा आपका कितना आया था यहाँ से, tan थीटा, तो आपका आया था tan इन्वर्स x, यही ना आया था। तो यहाँ से लिख देंगे tan इन्वर्स x और 2, यही जा करके आपका आंसर हो जाएगा। ये सवाल को आप सही तरीके से बनाइए, देखिए क्लियर हो जाएगा कि हम क्या देखेंगे तो क्या पुट करेंगे। ये 2 सवाल आपको होमवर्क दे रहे हैं, sin tan इन्वर्स x का वैल्यू कितना होगा। तो आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये नाम बाहर जो है वही नाम अंदर होना चाहिए, बाहर से ही हमेशा कंपैरिजन करना है। sin है, अंदर tan इन्वर्स x है, तो tan इन्वर्स x को sin में कन्वर्ट करेंगे, तब न जाकर फॉर्मूला पर सेट होगा। इसको बना के मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। और दूसरा सवाल थोड़ा सा टाइम टेकन है और कंसेप्चुअल है, 2 tan इन्वर्स cos x इक्वल टू tan इन्वर्स 2 cos x, तो x का वैल्यू कितना होगा। तो देखो अभी वही कंसेप्ट, यहाँ पर tan है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, समझ में आ रहा है, यहाँ पर tan है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, इस चीज़ को भी देखेंगे। दूसरा तरीके से ये देख सकते हैं 2 tan इन्वर्स x, इस टोटल को x समझ लेना, क्या समझ लेना, x समझ लेना। 2 tan इन्वर्स इसको x बना ही लेते हैं तो थोड़ा मज़ा आएगा। हम कैसा करेंगे, ये 2 tan इन्वर्स इस टोटल को x आप समझो, तो 2 tan इन्वर्स x को हम क्या लिख सकते हैं, tan इन्वर्स 2x, हाँ x से cos x, और 1 माइनस क्या चीज़, x स्क्वायर, 2 tan इन्वर्स x का 2 tan इन्वर्स x बटा 1 माइनस x स्क्वायर, तो 2x बटा 1 माइनस x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की जगह पर cos स्क्वायर x। अब यहाँ से tan इन्वर्स ये ऐसे ही रहेगा, tan इन्वर्स 2 और इसको लिख दो sin x, cos x को sin x लिख सकते ना। अब देखो इधर का tan इन्वर्स इधर का tan इन्वर्स दोनों बराबर है, तो सिर्फ आपका यही बच जाएगा 2 cos x 1 माइनस cos स्क्वायर x के बदले हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x, और इधर बचा 2 sin x, इधर का 2 कट गया, एक sin x से एक sin x कट गया, तो यहाँ से कितना बच जाएगा, cos x sin x, ये cot x और ये बचा 1, तो cot x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू कितना, π/4 के बराबर है ना। इसको भी कह सकते हैं ना कि ये cot कितना हो जाएगा, π/4 के बराबर हो जाएगा, नेम बराबर होगा तो x इक्वल टू कितना, π/4। तो ये सवाल बना दिया गया, ये सवाल मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप